जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, नंबर सिस्टम के ये क्लास नंबर 10 है। अगर आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा है इस बैच का, तो फटाफट से जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चाहे भी कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपको नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और आज की क्लास जो है वो नंबर सिस्टम का अंतिम क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो प्रीवियस ईयर का और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए सवाल दिया गया है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 द पावर 7 इंटू, ये जो दिया गया है इसका कितने इवन फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड। मेरे भाई, इसका हमने बताया है सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, और ये एक सिंपल आपसे सवाल पूछा जाता है कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर कितने हो सकते हैं। तो यहां से आप ध्यान से समझिएगा इसको। कल ही क्लास में हम इस तरह के सवाल आप लोगों को करवाया था, जो आपका एएलपी एनटीपीसी सीजीएल में भी डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। यहाँ भी एनटीपीसी में सवाल पूछा गया, देख सकते हैं 2021 में पूछा गया था। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहला आपके पास है 2 का पावर 7 है, गुना 3 का पावर 4, गुने 5 का पावर 3, गुने 7 का पावर जो है वो 1 कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से, तो ये आपका सम पूछा है ना, सम गुणनखंड पूछा है। तो मेरे भाई पहला वाला जो होता है वो एज इट इज 7, इसका पावर एज इट इज 7 गुना, अब उसके बाद वाला जो है वो एकक बढ़ाते जाइए, एकक बढ़ाते जाइए। जैसे कि पावर 4 है तो 1 बढ़ाएंगे 5, गुना 3 है तो 1 बढ़ाएंगे 4, 1 है तो 1 बढ़ा दीजिए 2। बस इसको सीधा से गुना कर दीजिए, कितना जाएगा, तो आप देख सकते हैं 5 चौक यहाँ पे आ जाएगा 20 और 14। ठीक है, 20 गुने 14, 14 दूना 28, यानी कि 280 फैक्टर होंगे, जो कि आपका सम का होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक चीज और जो यहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे विषम पूछा गया, ठीक है, तो विषम में फैक्टर निकाल करके हमने आपको कल ही बताया था। ठीक है, सम में अलग से होगा, और अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट वो भी हमने मेथड आपको बताया है। तो सभी मेथड हमने क्लास में करवाया है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको स्पीड जो है वो बूस्ट करना होगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ठीक है, थोड़ा सा स्पीड जो है वो आपको बढ़ाने होंगे किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने देखिए। एनटीपीसी का ये सवाल है, देख सकते हैं सीबीटी 1 में पूछा गया था, 26/7/2021 में ये सवाल पूछा गया था। तो बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर और कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बताइए, इस तरीके के सवाल को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास है यहाँ पे 4200, 2 जीरो आपके पास आ रहा है, तो इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन हो सकता है। इसको फैक्टर कीजिए अगर आप, तो 42 को 6 गुने 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 100 है, तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, गुने 4 कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सा 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, इसको कितना कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 गुने 3 कर सकते हैं, गुने 7 कर सकते हैं, गुने 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सवाल जो बनेगा, क्या बनेगा, तो 2 एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि 2 का पावर 3 बनेगा, गुने 3 का पावर 1 बनेगा, गुने 5 का पावर आपके पास यहाँ पे 2 बनेगा, गुने 7 का पावर 1 बनेगा। ठीक, ये तो हो गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड। अब यहाँ पे पूछा है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो सीधा सा आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि गुणनखंडों का जो है वो क्या है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। अभी जो यहाँ हमने पढ़ा, इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, तो यहाँ पे क्या है, कितने गुणनखंड सम हो सकते हैं। ठीक है, और सीधा सा यहाँ पे सवाल पे क्या गया कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें ना सम पूछा है ना विषम पूछा है, तो सीधा सा आप एकक बढ़ाते जाइए और गुना करते जाइए। अब देखिए 3 है तो 4 लिखेंगे पावर वाला, ये आपके पास 1 है तो 2 करेंगे,
2 है तो 3 करेंगे, 1 है तो 2 करेंगे, गुना कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 8 छक 48, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर सिंपल ये पूछा जाए आपसे कि कितने गुणनखंड हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो सकते हैं उस संख्या का, तो सीधा सा सभी पावर का एक बढ़ा करके सभी का गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और वहीं पे यहाँ पे आपके पास सवाल में ये पूछा गया है कि सम जो है वो सम यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पहला वाला का छोड़ देना है, उसको नहीं बढ़ाना है, सेम पावर उतारना है, उसके बाद सभी का पावर बढ़ाते जाना है और सभी को गुना कर देना है। ये तरीका ध्यान रखिए, समय बचाने में आपका जो है वो काम आएगा। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर। आपके पास सवाल दिया गया है, हाउ मेनी फैक्टर्स डज द नंबर, ये जो नंबर दिया गया है इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, एनटीपीसी में सेम सवाल पूछा गया है और कई बार ऐसे सवाल आपके रिपीट करते हैं, तो बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, बताइए। अभी देखिए, अगर आपके पास जीरो लगा रहे लास्ट में, यानी कि 2 डिजिट में अगर आपके पास जीरो रहे तो आप फैक्टर कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं है आपके पास तो क्या कर सकते हैं आप, सीधा सा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन पे तोड़िए, जैसे कि 1 2 2 8 8 है। ठीक, सीधा सा 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे 6 1 4 और 4, फिर 2 से लगाइए, 2 3 6 0 7 दूना 14 और 2। ठीक, फिर यहाँ पे लगाइए 2 से, ठीक 15 3 दूना 6 1। ठीक, और यहाँ पे 12 6 दूना 12। ठीक है, 2 से लगाइए, 7 दूना 14 और 6 दूना 12, यहाँ पे 8 दूना 16। 2 से लगाइए, 3 दूना 6, यहाँ पे 8 दूना 16 और 4 दूना 2 से लगाइए, यहाँ 19 दूना 38 2। 2 से लगाइए, 9 दूना 18 और 6 दूना 12। 2 से जाएगा 4 दूना 8 8 दूना 16। 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा आपका 12, फिर 2 से जाएगा आपका कितना, तो 6। ठीक, तो यहाँ पे 2 6 है। ठीक, जाएगा कितना बार में, तो आप कहेंगे ये आपका जाएगा 3 बार में। ठीक, 3 जाएगा 1 बार में। अब बताइए खत्म हो गया। देखिए 12 आप यहाँ पे कितना काउंट हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 1 12, यानी कि 2 का पावर आपके पास 12 है, गुने 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है। हमें पूछा है कितने गुणनखंड है, क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है, तो दोनों का पावर 1 बढ़ाइए, 13 और गुना ये 2 है, 13 दूना 26। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, जितना आप शॉर्ट तरीके से कर, बिल्कुल मेरे भाई, जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं उतना आसानी से आप सभी चीजों को सीख पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप जो वो बेहतर से बेहतर तरीका आप सीख पाएं और उन सभी चीजों को कैसे लट्टू की तरह घुमा सकते हैं आप, तो सीख पाएंगे उस सभी चीजों को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सीखिए, पहले सीखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, तब मजा आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। जो भी सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का है, पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो बता दीजिए मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा बताइए मेरे भाई। सवाल पे आते देखिए, इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, दिया गया है 8 टू पावर 10 9 टू पावर 7 7 पावर 8, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। टोटल नंबर पूछा है, देखिए अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पे ये पूछा है कि कितने गुणनखंड हैं, और यहाँ पे सवाल क्या चेंज किया गया है, गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कर। तो भाई दोनों में अंतर है। अब अंतर यहाँ पे क्या है वो आप समझो, यहाँ पे दिया गया है 8 का पावर 10 है, तो 2 का पावर अगर हम यहाँ पे कर दें, 2 का पावर अगर हम यहाँ पे कर दें 3 और गुने 10 हो जाएगा, गुने 3 का पावर 3 कर सकते हैं, सॉरी
3 का पावर 2 कर सकते हैं, गुने 7 कर सकते हैं, गुने 7 का पावर 8 कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो है सिंपल सा क्या है कि इन सभी के पावर को ऐड करते हैं। अगर ये पूछा आपसे, पूछा है कि गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना है, तो सीधा क्या कर सकते हैं, सभी पावर को ऐड करते हैं। लेकिन ध्यान में रखना ये सभी आपको प्राइम फैक्टर में लाना है, उसके बाद जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, 30 यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे 14 यहाँ पे हो गया, प्लस 8 यहाँ पे हो गया, 30 और 14 हो गया यहाँ पे आपके पास 44, 44 और 8 हो गया 52, यानी कि 52 जो है वो गुणनखंड कुल संख्या जो है वो इसका 52 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मेरे भाई, बिल्कुल 52, बहुत बढ़िया बात है, आप लोग का आंसर पहले आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है जी हाँ बिल्कुल। चलिए, इसी प्रकार से एक और सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, सेम सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, सेम उसी प्रकार से सवाल यहाँ पे दिया गया है। कैलकुलेट द टोटल प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट ऑफ, कैलकुलेट करना है गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की गणना करें। सेम सवाल 2016 का सवाल है। ठीक है, उसी प्रकार से सवाल है। अब देखिए यहाँ पे 16 का पावर 7 है, तो 2 का पावर हम यहाँ पे 4 कर सकते हैं, गुने 7 हो जाएगा, गुने 27 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, गुने 6 हो जाएगा, गुने 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो पावर 28 यहाँ पे हो गया, 7 चौक 28, प्लस ये हो गया 6 18, प्लस 9 हो जाएगा। देखिए 28 और 18, 28 और 18 46, प्लस 9 हो जाएगा आपके पास 55, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मेरे भाई, समझ में आ रहा है? सभी तरीका हमने पहले भी बता रखा है, अब भी बता रहा हूं। ठीक है, तो अब जो है वो थोड़ा सा तो डायरेक्ट करना बनता है, क्योंकि हर एक बार में बेसिक तरीका आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन बेसिक तरीके से नहीं होगा, किस तरीके से होगा मेरे भाई, तो इस तरीके से होगा, ना कि आपके बेसिक तरीका से। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जो फास्ट तो करने ही होंगे, बिल्कुल। हाँ, पहले ही हमने बेसिक कर लिया है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें हमने आपको बता रखा है पहले भी, तो आपने वो क्लास नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखिए बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन प्रोडक्ट, इसमें कितनी जीरो हैं ये पूछा गया है। देखिए 4 का पावर 6 है, गुने 15 का पावर 10 है। ठीक है, अब सबसे पहला एक काम करना है यहाँ आपको, क्या है काम, ये करना है मेरे भाई, सबसे पहला इसको प्राइम नंबर में बदलिए। प्राइम नंबर में बदलने के लिए अगर 2 का पावर हम 2 करें, गुने 6 हो जाएगा, गुने यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 है तो 2, या फिर सीधा सा 5 का पावर 10, गुने 3 का पावर 10, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई, जीरो तभी आएगा जब हम 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो तभी आएगा जब हम 5 आया है हमारे पास प्राइम नंबर, तो 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट वो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जीरो आएगा। जीरो आएगा, यही तो हमें चेक करना है। तो जीरो कितने आएंगे, तो यहाँ पे यही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 12 गुने 5 का पावर 10 करेंगे और 3 का पावर 10 करेंगे, तो मेरे भाई हमें इवन में से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, तो ये तो गया। इवन से मतलब है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या है, 2 और 5 दोनों को गुना करने पे हमारे पास जो है वो जीरो आ रहा है। तो ध्यान रखिए इन दोनों के पावर में, क्या चीज, इन दोनों के पावर में आपको मिनिमम पावर को उठाना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। मिनिमम पावर को उठाना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मजा आया कि नहीं ये ट्रिक में, मजा आया मेरे भाई इस ट्रिक में, तो बताइए। ठीक है बिल्कुल, जितना पावर आपके पास कम है, अगर यहाँ पे हमारे पास कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से करें 2 गुने 2 का पावर 10 गुने 2 का पावर 2 कर सकते हैं, पावर से में दोनों को अंदर कर सकते हैं, 10 पावर बढ़ा सकते हैं। ठीक,
तो ऐसे कर सकते तो सीधा सा 10 यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐसे करके। जैसे कि मेरा कहना ये है मेरे भाई, अगर हम 2 की पावर 2 गुने 10 2 गुने 5 की पावर 10 करते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पे 2 का पावर जो है वो 2 बाहर रह जाएगा। 2 का पावर आपके पास 3 का पावर यहाँ पे ये 3 10 बाहर रह जाएगा। हमें मतलब है 0 से, तो 0 का पावर जो है आपके पास 10 आ रहा है, तो सीधा सा यहाँ से आप 10 कर सकते हैं। सीधा सा कॉमन का ये आप कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों के पावर का। ठीक है, ये है सीधा सा मतलब। तो सीधा सा इसीलिए हमने कहा कि आपको क्या ढूंढना है, तो आपको ढूंढना है मिनिमम नंबर ऑफ द पावर व्हेन ये जो है आपका क्रिएट जब हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है बताइए। ठीक है, चलिए आगे सवाल में देखिए। अगला सवाल बताइए मेरे भाई, क्या हो जाएगा आंसर बताइए जरा से, फटाफट से आंसर कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्यों की संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। 3 है, 2 है, 8, 5, 7 और 9 है। 5 के साथ आपके पास इवन, 5 के साथ आपके साथ इवन, 5 के साथ आपके पास इवन संख्या ढूंढना है। तो अभी हमने बताया, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिए फटाफट से, आंसर क्या हो जाएगा बताइए मेरे भाई। चलिए, हमने क्या कहा, सीधा से बात है, ये जो है वो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा गुना 5 का पावर, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, 2 से मतलब है हमें ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। चाहे तो आप 2 गुने 5 करेंगे तो पावर अगर चढ़ाएंगे 1, फिर भी आपके पास 2 का पावर 2 बाहर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक अंदर आप लिए हैं, तो इसका पावर कितना है, 1 है, तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए मेरे भाई, क्लियर है? बिल्कुल मेरे भाई 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई, 2 का पावर 3, 2 का पावर यहाँ से 3 कर सकते हैं, 5 का पावर 1 कर सकते हैं, 2 का पावर 1, सबसे कम पावर जो है वो क्या है, 1 ही है, तो 1 आंसर कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है मेरे भाई, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अकेले अकेले सिलेक्शन नहीं लेने दूंगा, ये डायलॉग आपका दोस्त बोलने वाला है। इसलिए मेरे भाई सेशन को जितना हो सकता है शेयर करो, ठीक है, ताकि हर किसी के पास ये क्लास पहुंच जाए और हर कोई इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, सवाल आपके सामने बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आइए देखिए, हाउ मेनी फैक्टर, ये जो दिया गया है, आर डिविजिबल बाय 50 बट नॉट बाय 100। यानी कि सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग बा। सवाल जो कह रहा है, वो जो दिया गया है वो 50 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 100 से नहीं हो रहा है। ये सवाल पूछा गया है, तो कितने गुणनखंड है ना, इसके कितने गुणनखंड अगर देख पा रहे हैं, तो 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 4 गुने 7 का पावर 2 है। अब यहां से आपको ये पता चल रहा होगा कि मेरे भाई कि 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है, 7 का पावर 2 है। तो 50 से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कट सकती हैं? ठीक है, तो उसका हम कॉमन निकाल सकते हैं, और जो नहीं कट सकता उसको अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो सीधा से अगर बात करें यहाँ पे हम, तो 2 का पावर 2 तो कटेगा, ठीक, गुने ये कटेगा 5 का पावर 5, या तो फिर सीधा से ये कर सकते हैं आप कि 2 गुने 5 का पावर 2 सीधा सा कट जाएगा आपका 50 से, ऐसे कर सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। बचा आपके पास कितना, ये कॉमन हम अगर निकाल लिए, तो सीधा सा आपके पास क्या बचा, तो मेरे भाई सीधा सा बचा कि 2 का पावर 2 बच गया, गुने 3 का पावर 3 बच गया,
गुने 5 का पावर 2 बच गया, गुने 7 का पावर 2 बच गया। इतना सारा हमारे पास बच गए। ठीक, तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ये वाली संख्या, तो ये तो 50 से कटेगा ही कटेगा, और यहाँ पे आपके पास बोला है कि 50 से विभाजित है लेकिन 100 से नहीं हो सकता है। तो अगर हम 50 में कोई भी इवन नंबर को, अगर हम 50 में कोई भी इवन नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे भाई 100 से डिविजिबल होगा ही होगा, ये तो परफेक्ट। तो यहाँ हमें इवन नंबर नहीं चाहिए। बात समझ में आया कैसे उड़ाएं? यहाँ पे बात समझ में आया कि 50 में कोई भी संख्या इवन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से डिविजिबल होने वाला है। ठीक, जैसे 2 से अगर करते हैं तो 100 से करेगा। ठीक, और कोई भी जैसे 4 से करते हैं तो 200 हो जाएगा, फिर भी कटेगा। ठीक, 6 से करते हैं फिर भी कटेगा। तो मेरे भाई इवन संख्या से, 50 के इवन संख्या से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो 2 को हटा दिए, आपके पास क्या बचा? 3 2 7 बचा। क्या क्या बचा? 3 2 7 बचा। यहाँ पे 3 2 7 बचा, 3 5 7 बचा। तो बताइए मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आंसर मेरे भाई? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो सीधा सा गुणनखंड हमें पता करना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए 3 है 1 4 कर दीजिए, 2 है 1 3 कर दीजिए, 2 है 1 3 कर दीजिए, 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बा, बिल्कुल 36, हाँ 36 ही आंसर होगा। ठीक, आप सीधा सा कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो संख्या है हमारे पास 50 को बाहर किए हैं, तो 50 को ऐसे इवन संख्या से, चाहे कोई भी इवन संख्या हो, अगर हम गुना करते हैं तो पक्का बात ये है, पक्का बात ये है कि 100 से कटेगा ही कटेगा। तो 100 से नहीं कटने के लिए इसको तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि 50 से विभाजित है लेकिन 100 से विभाजित नहीं है, तो कितने गुणनखंड हो सकते हैं? गुणनखंड निकालने के लिए सभी का एकक बढ़ा करके गुना कर दीजिए, 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? आगे बढ़िए, सवाल आपके सामने है। 10 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 10 के फैक्टोरियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। देखिए मेरा भाई इसका कंसेप्ट हमने बता रखा है। तो 10 का फैक्टोरियल है, सीधा सा 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। इसको भी 2 से डिवाइड करने, 5 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड नहीं होगा, मतलब यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कितना अच्छा तरीका हमने ये आपको बताया है कि सीधा सा फैक्टोरियल आपके पास दिया रहे, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, 5 से डिवाइड कीजिए, जितने सारे रिमाइंडर आते हैं मेरे भाई उसको करते जाइए, करते जाइए, जितना बार में कट रहा है, सॉरी ये रिमाइंडर ने कोसेंट हम बोलते हैं इसको, गलती होता है। ठीक है, कोसेंट जो भी आ रहा है आपके पास उसको फिर से डिवाइड कीजिए, जितना बार में कट रहा है फिर से डिवाइड कीजिए, जितना बार में कट रहा है डिवाइड कीजिए, जितना कट रहा है कटते जाइए, नहीं तो आपका कटेगा, ये तय है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल, अगला सवाल देखिए, आज का ये लास्ट सवाल है हमारे पास, और अगले क्लास में हम आप लोगों को लेकर के आए हैं, आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का जो सवाल होने वाला है, कंसेप्ट होने वाला है, और बेहतरीन अप्रोच जो होने वाला है, वो सारी चीजें, वो सारी बातें आपको सिखाने वाला। ठीक है, अब देखिए दिया गया है 421 फैक्टोरियल में अंतिम शून्य संख्या ज्ञात करना, अंतिम शून्य संख्या ज्ञात करना है। 421 हमने क्या कहा, 5 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 8 पचे 40, 4 पचे 20, 84 को फिर से 5 से, 16 बचे 80, 16 को फिर से 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दिया 15, आगे तो जाने वाला नहीं है क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही अंत करेंगे। अंत भला तो सब भला, सभी को ऐड कीजिए, 84 और 16 100 और 3 103 मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए मेरे भाई कैसा लगा तरीका? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ये जो है वो जितने सारे सवाल किए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर का और मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ये सभी चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, तो ये सभी चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्लास हम लोग करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्लास करने वाले हैं, जो कि ये आपका रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि वहां से सवाल आपका पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।